हरियाणा की सियासत में एक हलका ऐसा भी है जहां जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही मलाल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोहारू हलके की। लोहारू में 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे भयंकर टक्कर हुई। वहां पर कांटे के मुकाबले में यानी महज 700 वोटों से कांग्रेस के राजवीर फटिया चुनाव जीत गए और बीजेपी सरकार के मंत्री जेपी दलाल चुनाव हार गए। लेकिन इस हार और जीत के बावजूद दोनों नेता आज की तारीख में परेशान हैं, क्योंकि दोनों के गणित फेल हो गए हैं, दोनों के मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं और दोनों के अरमान टूट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे लोहारू हलके की स्पेशल प्रोटेस्ट की। लोहारू हलका आज की तारीख में ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां पर चुनाव हारने वाले जेपी दलाल भी परेशान हैं, तो चुनाव जीतने वाले राजवीर फटिया भी परेशान हैं। जेपी दलाल को इस बात का मलाल है कि वो 700 वोटों से चुनाव हार गए। अगर वो चुनाव जीत जाते तो लगातार बीजेपी की सरकार में मंत्री बनते। पिछली बार के मुकाबले भी इस बार उन्हें ज़्यादा हेवीवेट विभाग मिलते, यानी वो दबदबे वाले मंत्री बनते। यानी चुनाव हारने से उनकी पॉलिटिक्स को झटका लगा है। जेपी दलाल 4 चुनाव में से 3 चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार वो पहला चुनाव जीते और जीतते ही मंत्री भी बन गए। इस बार अगर वो चुनाव फिर जीत जाते तो उनके लिए बीजेपी में बड़ा सियासी रसूख बन जाता, लेकिन चुनाव हारने के चलते उनकी सियासत को बड़ा झटका लगा है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जेपी दलाल को उनके अहंकार ने ही हराने का काम किया है। जेपी दलाल ने लोहारू हलके में काम तो जमकर कराए, उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, उन्होंने जमकर मुआवजा किसानों को दिलाने का काम किया, उन्होंने विकास कार्यों के ऊपर भी काफ़ी काम किया, लेकिन उनका अहंकार ही उनके लिए गर्दन का सरिया बन गया, जिसके चलते वो कांटे के मुकाबले में चुनाव हार गए। ये हार का मलाल जेपी दलाल को लंबे समय तक सालता रहेगा, उन्हें परेशान करता रहेगा। जहाँ तक राजवीर फटिया की बात है तो उन्होंने करोड़ों रुपए फूंककर एमएलए बनने का काम किया है। राजवीर फटिया पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी इमेज बनाने के लिए खर्च किए, उन्होंने करोड़ों रुपए सामाजिक कार्यों में खर्च किए, उन्होंने करोड़ों रुपए चुनाव जीतने के लिए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ एमएलए बन पाए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद विपक्ष का एमएलए बनना राजवीर फटिया को पसंद नहीं आया है और उनको इस बात की परेशानी हो रही है कि अब उन करोड़ों रुपए की रिकवरी कैसे होगी। राजवीर फटिया को ये लगता था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसे में उनके पॉलिटिक्स पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वापस होकर उन्हें मिलेंगे। यानी कांग्रेस की सरकार बनने पर राजवीर फटिया को ये एहसास था कि उनकी पोबारा हो जाएगी, उनकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि वो हुड्डा परिवार के नज़दीकी लोगों में शामिल हो चुके थे और उनको ये लगता था कि सरकार बनने पर हुड्डा फैमिली उनका ख्याल रखेगी, यानी सरकार में उनकी मौज रहेगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यही वजह है कि राजवीर फटिया के सारे सपने चकनाचूर हो गए और अब उन्हें अपने हलके में विकास कार्य करने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, क्योंकि अपने बलबूते पर वो करोड़ों रुपए के विकास कार्य नहीं करा सकते। सरकार में नहीं होने के चलते उनके हाथ बंधे हुए हैं और लोहारू हलके की जनता भी इस मामले में परेशान है, क्योंकि राजवीर फटिया के चुनाव जीतने और जेपी दलाल के चुनाव हारने के चलते अब किसानों को वो मोटा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जो 5 साल तक जेपी दलाल ने उन्हें दिलवाने का काम किया था। अब किसानों को पानी की याद भी आ रही है, क्योंकि जेपी दलाल के कार्यकाल में मंत्री होते हुए पानी का अकाल लोहारू हलके में नहीं था, पानी का टोटा लोहारू हलके में नहीं था, पानी की मौज थी। लेकिन अब ये सारी बातें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि जेपी दलाल चुनाव हार गए हैं। वैसे तो जेपी दलाल अभी भी अपने हलके का ख्याल रख रहे हैं, वो अपने हलके में लगातार एक्टिव भी हैं, लेकिन मंत्री होने की पावर अब उनके पास नहीं है। यही वजह है कि अब उनको रिक्वेस्ट करके काम कराने पड़ रहे हैं, जबकि पिछली बार वो अपनी कलम से सारे काम कर रहे थे। यानी चुनाव हारने वाले जेपी दलाल की पॉलिटिक्स को भी गहरा झटका लगा है और चुनाव जीतने वाले राजवीर फटिया भी आज की तारीख में परेशानी के शिकार हैं। यानी दोनों ही नेताओं का तेल जनता ने निकाल दिया है। जहां जेपी दलाल का गर्दन का सरिया निकाल दिया, वहीं पर राजवीर फटिया को भी चुनाव जिताकर मोहताज बना दिया है। यानी दोनों नेता आज की तारीख में सड़क पर हैं। आप लोहारू हलके की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जेपी दलाल ने अपने हलके में विकास कराने के साथ साथ अपने व्यवहार में
गलतियां करके अपने लिए खतरा मोल नहीं लिया? इसके बारे में राय जरूर दीजिए। क्या राजवीर फटिया दोबारा एमएलए बनने के लिए फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने का दांव लगाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।